दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं जाने माने मशहूर चेहरा है खान सर, ज्ञान के भंडार। बहुत स्वागत है खान सर। और आपकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है कि लोगों में बहुत तरह के ज्ञान आजकल चलने लगे हैं, कई तरह की अफवाहें चलने लगी हैं, तो उसके लिए जरूरी था कि आप आपसे एक बार फिर बात करूं। और जरूर सर। आज इस टॉपिक पर एक टॉपिक है जिस पर मैंने आपको इनवाइट किया है, जी। जिसमें कई लोगों ने मुझे भी फोन किया, मेरे गांव से भी फोन आ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि 5G टेस्टिंग जो है, अब आदमी इतना एडवांस हो गया है, कहाँ सोच रहा है 5G हाँ हाँ। टेस्टिंग से कोरोना वायरस फैल रहा है और जी। लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले हम्म पा रहे हैं। तो ये कोरोना वोरोना नहीं है, 5G टेस्टिंग बंद करना चाहिए। और ये हम्म चाचा मामा जो फैमिली ग्रुप होता है उसमें ये वायरल मैसेज भी घूम हम्म। रहा है। मैं चाहूंगा हाँ। कि आज सेशन में जो दर्शक जुड़ रहे हैं, आप पूरा क्लियर कर दीजिए सर कि क्या स्थिति है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि वेव जो होता है 5G टेस्टिंग से, जो रेडिएशन है वो उससे वायरस एक दूसरे जगह से फैलता है? ये क्या सच्चाई है क्या? देखिए सर, कोरोना टेस्ट जो कोरोना के बढ़ते रफ्तार की जो बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक भ्रम ये जरूर है कि जो पिछले साल कोरोना आया था और इस साल के कोरोना में, तो वो लोग जो इस 5G को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उनके इस जिम्मेदार ठहराने में एक ही ठोस लॉजिक उनका है कि इस बार जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ा है, कोरोना इस बार ज्यादा खतरनाक है। तो इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ठहरा दिया कोरोना को, इसको 5G को ही। जबकि 5G टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने कि भारत की कंपनियों को कि आप अपने जरूरी इक्विपमेंट खरीद लो। इसमें रिलायंस है, टाटा है, भारतीय एयरटेल है, जितने ये लोग हैं इन लोगों को टाइम दिया गया है। ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, अभी टेस्टिंग भी चालू नहीं हुई है, इन्हें 2 महीने का टाइमिंग दिया गया और कहा गया कि अगले 4 महीने में आप लोग इसे टेस्टिंग कीजिएगा। इसमें चाइना की कंपनियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब क्या है कि चाइना जो है ना वो बड़ा बेहतरीन ढंग से किसी चीज को मैनेज करता है। वहां फेसबुक कंट्रोल में है, व्हाट्सएप कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं। हमको जहां तक लगता है कि उन्हीं लोग का एक है कि भारत में एक नेगेटिविटी फैलाई जाए। पहले एक दौर था, सब लोग कहते थे हमें 5G चाहिए। आज जब चाइना की कंपनी जिसमें हुआवे है और जेटी है, ये जब बाहर हुई है, तो वहां की जो आईटी सेल है, हर देश का अपना होता है, तो वो इधर फैलाया गया है क्योंकि वो इंडिया की टेस्टिंग रोकना चाहते हैं। 5G टेस्टिंग से कोरोना को दूर दूर तक कोई लेना नहीं दे। हाँ, ये जरूर है कि 5G टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशन होती है वो आम रेडिएशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है, उससे थोड़ी हानिकारक किरणें निकलती हैं, लेकिन वो जानलेवा साबित हो जाएगी इस बात की एकदम, ये तो एकदम सिरे से गलत बात है। ऐसा नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि हम लोगों ने, अगर ये जो अफवाह उड़ा है, बस इंडिया गवर्नमेंट कह दे कि हम चाइना की हुआवी कंपनी और चाइना की जेटी कंपनी को परमिशन दे देते हैं, देखिए धीरे धीरे ये अफवाह अपने से खत्म हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये चाइनीज साइबर जो है बैठे हैं लोग, ये वो लोग भारत में इस तरह की एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो लोग फेंका गए हैं बाहर मार्केट से, तो हल्ला कर दो कि पूरी भारत की जनसंख्या 5G का विरोध करने लगे। ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोरोना को इससे कोई आप मतलब कह नहीं रहे है। हैं कि चाइना एक तो पहले कोरोना वायरस भेजता है, फिर अफवाह भी हाँ भेज रहा है। हाँ। अब अफवाह भी, ये सर उसके पास बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उसका दबाव। आप खुद सोचिए, इससे पहले जब इंडिया गवर्नमेंट ने हुआवी कंपनी को अलाउ किया था, जब गलवान इंसिडेंट जून 2020 से पहले हुआ था, तो उस समय तक जेटी भारत में आई थी और हुआवे थी। कोई नहीं आवाज उठाया कि कोरोना जो है वो 5G से फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। लेकिन जैसे चाइना बाहर हुआ, ये आवाज कैसे आने लगी? ये लोगों में ये भ्रम है, ऐसा नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है 5G से और कोरोना को। फिर भी मैं बेसिक से समझना चाहता हूँ, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ये 5G 4G 3G ये सब है क्या, और इससे रेडिएशन किस तरह के निकल रहे हैं, किस हद तक ये हानिकारक होते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए बेसिक से आप सर, लोगों को इसमें समझाएं मोटा मोटी ताकि वो क्लियर हो जाए। जी, देखिए इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है स्पीड एंड क्लियरिटी। जैसे जैसे जो जी आता है, ये जनरेशन को बताता है। 1G में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मैसेज भेज सकते थे, वो भी बहुत नहीं। धीरे धीरे 2G आया, 3G में आप देखेंगे तो हम लोग ने काफी हद तक वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की, बट उसमें बफरिंग थी। फिर 4G बहुत सुधार हुआ। 5G दो चीज बेसिक देगा आपको, हाई स्पीड डाटा देगा और एक क्लियरिटी देगा।
जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें टेलीमेडिसिन में होगा, दूर से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, क्योंकि उसे इतना क्लियर चीजें दिखाई देंगी और टू द पॉइंट रियल टाइम दिखाएगी। डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव होने में इतना कम टाइम लगेगा कि पेशेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये 5G से पॉसिबल है। और जो गाड़ियां जो है रिमोट से, जो आप देखते होंगे टेस्ला की कंपनी वगैरह, ये 5G की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी। रीजन क्या है कि जो 5G के टावर होते हैं ये इतने हाई स्पीड के रेडिएशन को छोड़ते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि मान के चलिए कि कोई गाड़ी आ रही है और उसमें ड्राइवर नहीं बैठा है या ड्राइवर लेस है, उसको पता है कि आगे से मेरे मेरे आगे जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है उसे हमने मुड़ना है। बट अगर हम इसे 3G या 4G से देंगे तो उसको ये डाटा मिलते मिलते कि हमें राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, तब तक वो इतना लेट ट्रांसमिशन डाटा का होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो रोबोटिक चीजें हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है स्पीड। तो 5G में ना जो क्लियरिटी ऑफ डाटा है और जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है ये इतना हाई है कि ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के देख रहे हैं। अभी भी 4G में अगर हम लोग किसी को वीडियो कॉल बात करते हैं तो थोड़ा बहुत लग जाता है, हल्का सा 1-8 सेकंड का लैग आता है, हल्का सा लैग आता है, पता नहीं चलता है। बट 5G में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी रेडिएशन बहुत तेज होते हैं, बट इसमें एक अच्छाई है कि ये रेडिएशन जो मतलब स्पीड ज्यादा देता है, क्लियरिटी ज्यादा देता है। इसकी खराबी क्या है कि इसके टावर जो है ये काफी करीब करीब लगाने होते हैं, इसके टावर को आप दूर तक नहीं भेज सकते। इसकी क्लियरिटी अच्छी है बट रेंज कम होता है इसका, इस वजह से इसके टावर ज्यादा लगाने होते हैं। तो लोग कहते हैं कि इसमें खतरा है, थोड़ा रेडिएशन ज्यादा है, बट जानलेवा जिस तरह कोरोना है वो खतरा नहीं है इससे। क्या खतरा है फिर, हानिकारक किस तरह से रेडिएशन खतरनाक है, मतलब देखिए हानिकारक रेडिएशन है? देखिए जो कुछ तितलियां होती हैं या फिर पक्षी होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स कैटेगरी में आते हैं सब, उन लोगों के लिए ये रेडिएशन दो तरह से हानिकारक करता है। पहला कि ये उनकी बॉडी को डायरेक्ट एक रेडिएशन के थ्रू, दूसरा क्या होता है जो मधुमक्खी वगैरह के जो छत्ते होते हैं या जो ये चिड़ी कीट वगैरह होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, अपना पता ढूंढने के लिए, अपना छत्ता अपना घोंसले का पता ढूंढने के लिए, सेम वैसा ही रेडिएशन ये भी छोड़ने लगते हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ओरिजिनल रेडिएशन कौन सा है और टावर वाला कौन सा है, तो अपना मार्ग भटक जाते हैं, अपने साथी को नहीं खोज पाते हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से उनकी मौत ज्यादा होती है 5G की वजह से। दूसरा, हम लोग के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक मानसिक दबाव होता है, हम लोग चारों ओर से रेडिएशन से घिरे हुए हैं। हमारे अगल बगल में देखिए आपके पास रेडियो की हर तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे वो विविध भारती की हो, BBC की हो या रेडियो की FM की हो, हर तरह की फ्रीक्वेंसी। इवन हम आप बात कर रहे हैं उससे भी फ्रीक्वेंसी है, हमारे हाथ में जो ये माइक है इसके पास भी फ्रीक्वेंसी है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा। तो जो 5G की फ्रीक्वेंसी है थोड़ा ज्यादा है, हम लोग के ऊपर बस ये है थोड़ा कि मानसिक रूप से जो हम लोग एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं इस पे एक थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये भी गांव वगैरह पे नहीं है जहां बहुत ज्यादा IT हब बना दिया गया है, जैसे दिल्ली के पास नोएडा वगैरह वाला एरिया देखिएगा तो ये IT हब है। तो यहाँ पर थोड़ा था मतलब रेडिएशन का लेवल थोड़ा ज्यादा है, वो भी 5G की वजह से नहीं, कंजम्पशन की वजह से थोड़ा ज्यादा है। तो क्या ये मास तो होता नहीं है किसी रेडिएशन में, तो मतलब वायरस क्या चिपक सकता है वेव से? ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि वायरस उस वेव से, रेडिएशन से चिपक जाता है, फिर उससे कहीं दूर जगह फैल जाता है। अच्छा ये तो गलत बात है। उस हिसाब से जो लाइट है ना, लाइट वो भी हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टॉर्च जो हम जलाते हैं वो भी तो जा ही रहा है ना, तो वो तो अगर वायरस 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अगर चिपकेगा तो उसके भी वेव पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वायरस है कोरोना वायरस, ये बस दो जगह चिपक सकता है, एरोसोल पे चिपक सकता है या फिर ड्रॉपलेट पे। ड्रॉपलेट वो होते हैं जो हम छींकते हैं तो पानी की बूंदे हल्की रहती है जो दिखती नहीं है, और एरोसोल वो होते हैं जो धूल होते हैं। बस इनके सिवा वो वेब पर नहीं चिपक सकता है कोरोना वायरस, ये फालतू का अफवाह है। अब एक तो खुद ही भारत जूझ रहा है अपनी वैक्सीन क्राइसिस से, कोरोना क्राइसिस से। ये नहीं है, एक क्राइसिस कम था जो इन लोगों ने 5G की अफवाह उड़ा दिया यहाँ पर, ये तो गलत बात है। ये सब ये बहुत लोग कह रहे हैं, सिराज अहमद है, क्या 5G टेस्टिंग से कोरोना के फैलने का कोई खतरा है या महज अफवाह? कोई मतलब खतरा नहीं है। सिराज अहमद साहब, जवाब मिल गया होगा आपको भी। सिराज देवेश कुमार अहमद जी को कुशवाहा कह रहे घबराने हैं। की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई 5G से कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल मतलब एकदम सेफ है, जैसे आपका 4G से खतरा नहीं। कोई भी चीज जब आगे आती है, टेस्टिंग आती है, तो लोग उसका बहुत विरोध करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की जो यंग जनरेशन है उनसे कहते हैं कि आप अपने पिताजी से पूछिएगा, जब भारत में
कंप्यूटर आया था तो बहुत बड़ा विरोध हुआ था कि ये कंप्यूटर आया है, लोगों से रोजगार छीन लेगा, इसे भारत से हटाना चाहिए, एक आदमी का काम 10 आदमी का काम ये अकेले कर देगा। बहुत विरोध हुआ था उस कंप्यूटर का। लेकिन आप बताइए आज बिना कंप्यूटर के क्या पॉसिबल है, हम इस दुनिया में हम भारत को क्या बाकी के वर्ल्ड से कंपीट कर सकते हैं अगर कंप्यूटर हटा देंगे तो? ठीक वैसे ही है, अगर हम 5G जितना लेट लेके आएंगे हम उतने पीछे होते जाएंगे। तो इसलिए ये 5G को हमें जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे कोरोना को कोई लेना देना नहीं। रेडिएशन लेवल बढ़ेगा ये जरूर है, जो शहरों में लोग हैं, जो शहरों में उनमें देखिएगा ना जहां पे ये टावर्स वगैरह ज्यादा है तो वहाँ एक मेंटल स्ट्रेस देखा जाता है हल्का सा, वो आपको एहसास नहीं होता है, बहुत नॉर्मल रहता है वो। लेकिन ये कोरोना से उसको कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय कुमार सिंह कहते हैं इससे चिड़िया पर बहुत दुष्प्रभाव रहा, बहुत चिड़िया मर रही हैं। चिड़ियाओं ये का बात इससे तो प्रभाव नहीं पड़ा, तितलियों पे पड़ता है और मधुमक्खियों पे जो छोटे साइज के। चिड़ियों में फ्लू ज्यादा आता है, जैसे बर्ड फ्लू होता है, ये सब फ्लू होता है, तो ये सब उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में हजारों की संख्या में चिड़िया मरे थे। वहां पे जो नेशनल पार्क बनाया गया है तो सारस आते हैं सब, साइबेरिया रूस के पास से वहां पर। तो जो केवला देव है यहाँ पर जो पाया गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो या तो 5G टेस्टिंग हुई भी नहीं, फिर भी ये कैसे मर गए लोग? ऐसा नहीं, अभी हम लोग क्या 5G स्टार्ट नहीं हुआ है टेस्टिंग के लिए, अभी तो 4 महीने 2 महीने बाद टेस्टिंग चालू करेंगे। अभी तो ये लोग इक्विपमेंट जुटा रहे हैं, अभी हल्ला उड़ा दिया सब। प्रिंस कुमार पूछ रहे हैं क्या 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? रकीब साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5G? देखिए सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कंफर्म है, जितने भी हमारे जो बातें होती हैं टेलीकम्युनिकेशन सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही होती है। अब इसके बाद अभी गवर्नमेंट जो है वो 4 महीने टाइम लिए हमें और आपको डिसाइड करने से पहले। गवर्नमेंट को अगर हमारी स्वास्थ्य की परवाह नहीं रहती तो 4 महीने टेस्टिंग में क्यों लेती? वो तो पूरा टावर सेट करती, एक मोबाइल 5G का इधर रखती, एक उधर रखती, क्लियर आ रहा है सब कुछ, वो तो चाहे तो 1 हफ्ते में भी आपको कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल 2 महीने केवल इंडियन कंपनी को कहा है कि आप इक्विपमेंट जुटाइए, ये टावर्स में जो जो लगने वाले इक्विपमेंट हैं ये सब चीजों को जुटाने के लिए कहा गया। और अभी से अफवाह उड़ा दी गई कि टेस्टिंग चालू है, टेस्टिंग होगी 2 महीने बाद और वो टेस्टिंग चलेगी अगले 4 महीने तक। और इस 4 महीने के बाद एक विस्तृत डाटा हमारे और आपके बीच रखा जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी पर इसको टेस्ट किया गया था, इसका कहां कहां असर पड़ा गया था, इसकी क्या निगेटिव थे क्या पॉजिटिव थे। उसके बाद फाइनली इसको दिया जाएगा, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इस पर जब मोहर लगाएगा कि पर्यावरण के लिए ये दुष्प्रभावी नहीं है, उसके बाद अलग अलग चरणों में जाएगा तब इसको किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग को दे दिया जाएगा लीजिए 5G चलाइए। वह लिख रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पैदा करता है 5G, जिससे इंटरनल ऑर्गन जो है डैमेज करता है। देखिए ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको जान के ताज्जुब होगा जब आप अपना एक्सरे कराने जाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पावर को हम रोंटजन में नापते हैं। तो डॉक्टर हमारा 6 रोंटजन पे, मतलब 2 से 6 रोंटजन के बीच हमारा एक्सरे करता है। अगर वही डॉक्टर उसको 20 रोंटजन कर देना तो उसी एक्सरे मशीन पे आदमी मर जाएगा। और अगर बढ़ा के कर दिया 100-150 रोंटजन, हालांकि एक्सरे मशीन जो डॉक्टर को दी जाती है उसमें इतना पावर नहीं रहता है, बट वो इतना खतरनाक होता है कि हमको बेड पे जान ले सकता है। तो क्या हमें इस देश से पूरे एक्सरे मशीन को हटा दिया जाएगा? नहीं ना हटाया जाएगा। वो हानिकारक तब है जब हम एक लिमिट को क्रॉस करेंगे, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे। हम लोग उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेंगे, ये इसी की तो टेस्टिंग हो रही है ना। हमारा एक्सरे जिस दिन 6 रोंटजन के बजाय 10 रोंटजन पे हमारा एक्सरे किया जाएगा, हम वहीं मर जाएंगे उसी बेड पर जिस बेड पर एक्सरे होगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दी गई तो। इससे घबराने की जरूरत नहीं है जी। वीरेंद्र सिन्हा एक सवाल पूछ रहे हैं कि प्लीज कंपेयर द रेडिएशन ऑफ 2G 3G 4G एंड 5G नाउ। मतलब वो समझना चाह रहे हैं कि रेडिएशन में कितना फर्क आ रहा है, तो आप अगर प्रेजेंटेशन के जरिए आप समझा सकते हैं अगर कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या रेडिएशन में कोई फर्क है। जी देखिए ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा अभी के डेट में। रीजन क्या है कि अभी गवर्नमेंट खुद ही पूरी तरह से इसको टेस्टिंग नहीं की हुई है, तो हम कैसे बता सकते हैं आपको एक्यूरेट? हम अभी अंदाजा बता देंगे तो अंदाजा से कोई मतलब नहीं होता। हमारे खुद की मानना है कि जब तक कोई चीज 100% ना हो तब तक नहीं बताना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट खुद बताएगी हमको कि इंडिया में कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ये देंगे, उसके बाद से स्पेक्ट्रम अलॉट होगा इसरो के बाद, फिर काफी एक लंबा प्रोसीजर होगा। अभी लोगों को पता होगा 2G स्पेक्ट्रम में काफी घोटाला हुआ, तो उसी टाइप का एक जो स्पेक्ट्रम था उस टाइम पे ऐसे 5G के लिए अलॉट किया जाएगा। फिर टेस्टिंग के बाद हम लोग के पास पूरा आंकड़ा आएगा।
नहीं तो रेडिएशन जो है इससे पहले क्या 4G अभी जो है 3G 2G, तो रेडिएशन भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है क्या? देखिए हम लोग की जितनी भी फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उसमें एक चीज आपको प्रॉफिट होगा और एक चीज लॉस होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्लियरिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके नेटवर्क की, बट उस नेटवर्क की पहुंच घट जाएगी। उस नेटवर्क की जो अगर जैसे मान के चलिए अगर हमने किसी टावर की फ्रीक्वेंसी घटा दी तो बहुत दूर तक वो टावर कैप्चर कर लेगा बट आवाज क्लियर नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हम बढ़ा दिए तो एकदम क्लियर आवाज आएगी, वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर रहेगी, बट वो बहुत दूर के एरिया को नहीं कैप्चर कर पाएगा। जैसे एफएम को देखते हैं, एफएम की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना काफी क्लियर आती है, आप देखे होंगे, बट वो रेंज ज्यादा नहीं पकड़ता है। लेकिन वही रेडियो को देखेंगे, विविध भारती या नेशनल न्यूज वगैरह जो देखेंगे, बीबीसी, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो क्लियर आवाज नहीं आएगा बट बहुत दूर तक उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसमें बस तो यही इसका एक मतलब आप कह रहे हैं कि क्या ये पेड़ और बीच में मतलब ये सब भी बाधक बन सकते हैं उस हाँ वेव बाधक के? बनते ही हैं, ये जेन्युइन बाधक बनते हैं, इसलिए तो टावर को थोड़ा ज्यादा हाइट पे रखा जाता है। तो इसीलिए तो इसका मतलब टावर जैसे 5G आ गया तो टावर और ज्यादा लगेंगे, ज्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा। देखिए ज्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो जो एग्जिस्टिंग टावर्स हैं उस पर भी 5G के मॉड्यूल्स को सेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 4G और 3G के टावर हैं इनके जो दूरी है, दो टावर्स के बीच में दूरी जो ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है, ये अरबों खरबों का व्यापार है जो चाइना की कंपनी जेटी और हुआवी के हाथ में था। अभी इंडिया में रिलायंस कंपनी ने कहा है कि हम इसको ना ही हम सोनी से खरीदेंगे, इरेक्शन कंपनी से खरीदेंगे, और ना ही हम यूरोपीय यूनियन के किसी फर्दर कंपनी से खरीदेंगे। रिलायंस ने कहा है कि हम खुद इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे जो इन टावर के कंपोनेंट्स को बनाएगी, और भारत की बाकी कंपनी जैसे वोडाफोन हो गया, टाटा हो गया, या फिर भारती एयरटेल हो गया, ये लोग खुद रिलायंस से खरीद ले। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो रिलायंस पूरी इंडिया में मोनोपोली कर जाएगा टेलीकम्युनिकेशन में, और चाइना के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा हो ही नहीं सकता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये आपके दिमाग में भ्रम फैलाया गया है कि आप खुद समझिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी समझिए, तो ये पता नहीं कहां से आया है कि कोरोना फैला दिया गया ये वगैरह। ये सबसे बड़ा रीजन हम शुरू से बता रहे हैं कि चाइना को जो बाहर किया गया है ना, तो एक तो व्हाट्सएप पे एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि भाई 5G को ही हटा दो। चाइनीज चीज बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, चाइनीज सामान भी बहुत ज्यादा बिकने लगता है, तो चाइनीज अफवाह भी बहुत ज्यादा बिक रही हाँ है ना। बहुत ज्यादा बिक रहा है, उस उसी तर्ज चाइना का पर कोई सामान नहीं टिकता है कोरोना छोड़ के, पता नहीं ये कैसे टिक गया। प्रदीप कुशवाहा लिख रहे हैं कि हमारा देश WHO के गुलाम है, WHO जो चाहता है वही हमारा देश में होता है। WHO ये एक प्लांटेड है सारी चीजें, तो क्या नहीं नहीं नहीं, देखिए WHO ने भी तो शायद डब्ल्यूएचओ की इसमें बात कह नहीं दिया। कह सकते ना आप। देखिए बताते हैं आपको, डब्ल्यूएचओ क्या कीजिएगा, डब्ल्यूएचओ को खुद के पास कुछ नहीं होती, ये पूरी दुनिया उसको देती है। जैसे डब्ल्यूएचओ हाथ फैलाता है भारत के आगे कि हमको प्लीज पोलियो की दवा दे दीजिए, पोलियो की वैक्सीन दे दीजिए, तो इंडिया डब्ल्यूएचओ को 95% पोलियो की वैक्सीन देता है, और इस वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ अपना मोहर लगा के अफ्रीका के देशों को पिलाता है कि लो भैया ये पोलियो पी लो। तो डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं, आप खुद देखिएगा डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि 4 महीने बाद आप वैक्सीन का दूसरा डोज लीजिए। लेकिन भारत की आईसीएमआर ने क्या कहा कि भैया तुम डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया का स्टडी कर रहे हो, पूरी दुनिया को देखोगे तो अलग बात है, हम भारत के क्लाइमेट को देखते हैं। तो भारत ने क्या कहा कि हम 42 से 56 दिन के अंदर कोविडशील्ड की दूसरी डोज लेंगे, जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि 4 महीने बाद लीजिए आप, 3 से 4 महीने बाद। तो हम उसके गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र देश है, हमारे गुलाम नहीं है हम लोग डब्ल्यूएचओ को मतलब उसको बहुत ज्यादा मेडिकल सप्लायर हम लोग हैं डब्ल्यूएचओ को। अगर हम लोग अपनी मेडिकल सप्लाई बंद कर दे, और अमेरिका अपनी फंडिंग तो रोका ही था, अगर वो फंडिंग रोक दे, हम लोग सप्लाई रोक दे, तो डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर पाएगा। डब्ल्यूएचओ एक कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, जगह जगह से डाटा इकट्ठा करके पूरी दुनिया को उस डाटा को एनालाइज करके देखता है कौन सा सही है, बस वही बता देता है। हम उसके गुलाम नहीं है डब्ल्यूएचओ के। इसमें जिस देश में पहले से 5G चल रहा है क्या वहां कोरोना नहीं है? कोई ये दिक्कत नहीं है सवाल वहां पर। आप देखिए चाइना में पहले से है 5G, वहां कहाँ कोरोना है? कोरोना से वो जीत गया चाइना। साउथ कोरिया को देखिए, जापान देखिए, अमेरिका देखिए, वहां कब की टेस्टिंग हो चुकी है, वहां ऐसा कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, आप अमेरिका को कह सकते हैं कि वो तो कोरोना पीड़ित है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने जो बचकाना हरकतें किया, जो भाषण दिए डोनाल्ड ट्रंप, उसकी वजह से काफी इफेक्ट आया था इस चीजों पर। लेकिन अगर आप देखिएगा, चाइना है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान है, ये लोग कब का 5G ट्रायल कर लिए, और ना ही यहाँ पे कोरोना इतना भयानक रूप लिया है। एक दूसरे के टावर की दूरी कितनी होनी चाहिए? अब लोग इसमें भी अब ज्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं, अब इसमें अब ये चर्चा का विषय है गांव कस्बे में।
देखिए ये किसी का एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ये डिपेंड करता है कि उस टावर पे जो लगाया गया है मॉड्यूल, वो कितने पावर का मॉड्यूल लगाए गए हैं। ये रिसीवर और मॉड्यूल लगाए गए हैं, ये इसका पावर ज्यादा रहेगा तो दूर तक टावर लगा सकते हैं, और कम रहेगा तो कम। दूसरा एक और डिपेंड करता है कि आपके टावर के बीच में ऑब्स्टिकल्स कितने हैं। जैसे शहरों पे देखिएगा तो टावर ज्यादा लगाने होते हैं क्योंकि मकान ज्यादा आते हैं लोगों के, तो उसके लिए ज्यादा। गांव में देखिएगा तो एक 10-20 गांव के बीच में एक ही टावर है। अमूमन ये दूरी 7 से 8 किलोमीटर की रखी जाती है गांव के बीच में, बट शहरों में ये दूरी बहुत कम रहती है क्योंकि ऑब्स्टिकल्स, पेड़ पौधे, घर, बिल्डिंग, मकान ज्यादा आते हैं। अब देखिए कोरोना को लेकर क्या क्या संजय पांडे जी पूछ रहे हैं, कोरोना क्या फिर इसका मतलब जैविक हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है? ये जैविक हथियार अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। और रही बात जहां तक जैविक की, तो जहां हमको लगता है कि कोई भी देश, खास करके चाइना भी, अगर इतना बड़ा तो पंगा पूरी दुनिया से तो नहीं ही लेगा। क्योंकि अगर ये जैविक हथियार है तो चाइना तभी जैविक हथियार का प्रयोग कोई भी करता है जब उसको इस बात का पता हो कि पूरी दुनिया में अगर इसका भंडा फूट जाए, अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए, तो वह देश इतना सक्षम होना चाहिए कि पूरी दुनिया से लड़ सके। क्योंकि अगर ये जैविक हथियार है और इसका खुलासा हुआ तो नो डाउट पूरी दुनिया रूल रेगुलेशन भूल जाएगी, चाइना के ऊपर टूट पड़ेगी। तो इस स्थिति में अभी फिलहाल चाइना नहीं है कि पूरी दुनिया को एक साथ संभाल सके। और ये कहीं ना कहीं चाइना की इसमें कहिए कि उसने वक्त रहते इसका डाटा शेयर नहीं किया, वरना ये महामारी नहीं हुई रहती है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 5G को लेकर ऐसा है कि 5G टेस्टिंग के बाद बड़े शहरों और नेशनल हाईवे के अलावा गांव-गांव तक भी लगाया जाएगा, और गांव-गांव तक लगाया जाएगा। फिर वही सवाल सबके जहन में आ रहा है रेडिएशन को लेकर। रेडिएशन रेडिएशन का असर क्या हो, मतलब रेडिएशन जैसे देखिए कितना होता होता क्या है, आप किस चीज का साइड इफेक्ट नहीं है आप बताइए। आप जो सरसों तेल खाते हैं या जो डालडा खरीद के लाते हैं, घी खरीद के आते हैं, उसका भी तो साइड इफेक्ट है। बट कोई भी चीज एक टॉलरेंस होता है। जैसे हम और आप यहाँ क्लास ले रहे हैं स्टूडियो, यहाँ इतनी लाइट है, इतनी लाइट नहीं होनी चाहिए, हमारी आंख के लिए सही नहीं है। लेकिन एक रेडिएशन होता है ना, अब कौन कौन फॉलो करता है, टीवी देखने से भी आंख पर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हर चीज का एक टॉलरेंस लेवल होता है, इतना तक हमारा बॉडी बर्दाश्त कर लेगा, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 5G भी उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगी, बस यही है। रेडिएशन तो हर चीज में, आप टीवी देखते हैं तो आपके आंख के लिए नुकसान करता है, ये बात है सबको। तो 5G में कोरोना तो नहीं आएगा, लेकिन 5G में मूव करने से समय की बचत कितना कीमती है, क्यों 5G में जाना जरूरी है, क्यों फिर जरूरी है फिर? अजय पूरी मिश्रा। दुनिया से कम्पिटिट करने के लिए हमें 5G हर हाल में जरूरी होगी। पूरी दुनिया को अगर हमें कम्पिटिट करना है तो 5G जरूरी है। टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर 5G रहेगा, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन रहेगी। तो विंग कमांडर अभिनंदन जिस तरह गए थे, आप देखिए पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक के समय, आप देखिएगा अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी टेक्नोलॉजी बेहतरीन है कि वो ड्रोन से जाता है। आज आप देखिएगा हमारे जो जवान थे नक्सली हमले में शहीद हो जाते हैं। अगर हमारे पास 5G रहेगी तो हमारे पास बेहतर कैटेगरी के ड्रोन रहेंगे, रियल टाइम डाटा हमें मिलेगा, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं। वहां पे क्या हुआ है कि वो क्लियर इमेज नहीं ले पाते हैं, या फिर क्लियर इमेज आता है तो भेज नहीं पाते हैं। आप नॉर्मल ऐसा समझिए ना कि आप बेहतरीन फोटो खींच के भेजिए, आप व्हाट्सएप से भेजिए, किस तरह से क्वालिटी घटा देता है। उसी तरह से 4G और 5G में क्या होता है, क्वालिटी का बहुत अंतर आ जाएगा। ये बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, इसमें सवाल है कि 5G अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें, तो फिर चलिए कोरोना हटा देते हैं, लेकिन क्या खतरा है फिर? वही लोगों के जहन में है कि क्या ब्रेन और हार्ट पर असर, वो ऑर्गन के बारे में पूछ रहे हैं। कई लोगों ने कहा ब्रेन और हार्ट पर असर पड़ता है इस रेडिएशन से, देखिए लंग्स हम पर भी इतना असर ही बस पड़ता है। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको इतना ही बताते हैं कि हमें जितना जंक फूड से खतरा है ना, उससे कम खतरा है इस जो हम लोग बाहर खाते हैं जंक फूड, उससे कम है इसमें। अब हम क्या कहेंगे लोगों को इसमें, उनके पास जैसे डाटा कोई अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों को, बस इसमें अफवाह फैला। 4G से क्या प्रॉब्लम है इनमें बताइए? 4G से कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेम वैसे ही वैसे 5G से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ टावर नहीं देखने को मिलते थे, टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे 3G आया, 4G आया, सेम वैसे ही लोगों को कहिए, आप एक्सेप्ट कीजिए नहीं, ये 5G भी वैसे ही है, बहुत का अंतर नहीं आने वाला है। कॉलिंग में तो कोई खास अंतर नहीं है इसमें। मेन ऑप्टिकल अंतर आता फाइबर है डाटा। नेटवर्क और 5G नेटवर्क में कितना अंतर है?
प्रदीप कुशवाहा पूछ रहे हैं। सर ऑप्टिकल फाइबर का एक एरिया है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि आपके डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए, बट उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो टावर लगाया जाता है ये टावर, इसके में भी तो ऑप्टिकल फाइबर ही रहते हैं, अंडरग्राउंड रहता है वो। उसके बाद जब इसको ट्रांसमिट करना है तो ये डिपेंड करता है कि 4G कर रहा है कि 3G कर रहा है कि 2G कर रहा है, आपको एटलीस्ट ऑप्टिकल फाइबर से तो पहुंचाना ही पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर हर हाल में जरूरी है। ये जो 5G 4G है ये बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर से निकलने के बाद ये किस फ्रीक्वेंसी और किस स्पीड से जाएगा, ये उसकी बात है। 3G 4G जाएगा तो ये ऑप्टिकल फाइबर तक, इस टावर के पास चीजें कैसे आती है, ऑप्टिकल फाइबर से ही आती है, वो तो हर हाल में जरूरी है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, जो वायरल मैसेज मैंने भी पड़ताल की खान सर, उसमें वायरल मैसेज में साफ था कि 5G हटाओ इंसान बचाओ, ऊपर हेडिंग और ये सब वो व्हाट्सएप पर घूम रहा है जो, उसमें ये चीजें बता दी गई कि देखिए गला सूखता है आपका, नाक में पपड़ी जमता है, ब्लड भी अगर आता है, ये सारी चीजें। तो अब लोगों को क्या लग रहा है, कई सारे सवाल, आशीष यदुवंशी हैं, उन्होंने भी लिखा कि गला क्यों सूख रहा है फिर। तो गला अब गर्मी क्या के है दिन में कि लोग सूखता है, सोच रहे किसी हैं से कि अच्छा पूछिए कि ये क्या। मैसेज देखिए पढ़ने के एक बाद एक उनका करके गला पढ़ते सूखने लगता जाते है। हैं, एक एक करके हाँ, गला सूखता है 5G की वजह से, लेकिन उन्हीं का जिनका गला सूख रहा है, ठंडी के दिन में उनका गला नहीं सूखेगा। अगर उनके घर के ऊपर हम 5G ना 6G का भी टावर लगा दे, ठंडी के दिन में नहीं सूखेगा। गला सूखना एक जेन्युइन चीज है। आपको प्यास लगी है, गला कब हम 5G को जिम्मेदार मानते हैं, आपको प्यास भी नहीं लगी है, पानी भी पी रखा है, फिर भी गला सूख रहा है, ये गलत बात है ना, ये सब अफवाहें हैं। ऐसे नहीं, नाक में पपड़ी, ये सब गर्मी की एक नॉर्मल लक्षण है। गर्मी में अगर गला नहीं सूखेगा, ठंडी में अगर मुंह से भाफ ना आए, तो फिर ये आप कहिएगा कि कल को कोई कहेगा 6G आने वाला है तो उसके लिए मुंह से भाफ आने लगा, वो तो ठंडी की पहचान है वो। ये बहुत सारे सवाल 5G को लेकर अभी आ रहे हैं और लगभग एक जैसे ही है। मुझे लगता है कि 5G को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। बीच में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि फिर जी, भाई वैक्सीन लगाने पर कुछ लोग मर क्यों जा रहे हैं। मैं इससे हटकर कोई वैक्सीन एक लगाने सवाल से नहीं बहुत मरा। सारे, देखिए हम आपको रियलिटी बताते हैं, आपको एक क्योंकि बहुत वैक्सीन बड़ी पर भी बात। बहुत अफवाह है। हाँ। देखिए वैक्सीन की बात हम जो आपको रियलिटी बताते हैं, ग्राउंड रियल, हमारी खुद की कोचिंग है, तो उस कोचिंग नंबर पे ना आजकल स्टूडेंट से जाते, उन स्टूडेंट्स का कॉल आता है जिनके रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर हमको बात छोड़िए बाद में, अब पहले हमको ये बताइए पढ़ाई, मतलब वो कहते हैं कि सर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाद में होगा, पहले आप हमको ये बता दिए क्या करें उनको। तो मेंटेलिटी देखिए लोगों की क्या है, जब तक उन्हें कोरोना नहीं हुआ है तब तक वो अपने आप को समझिए कि बहुत बड़ा डॉक्टर समझ रहे हैं, मतलब वो अपने आप को ना एम्स डायरेक्टर से भी ऊपर समझ रहे हैं, जब तक कोरोना नहीं हुआ है। अरे हमको कोरोना क्या करेगा, देहात के हैं हम ये। लेकिन उन बेचारों को जैसे कोरोना हो जा रहा है ना, सबसे पहले उनका मोरल डाउन हो जा रहा है। अरे बाप रे अब क्या करें, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन कहीं कहीं खोजने लग रहे हैं। तो ऐसे लोग बिना बताए चुपके से सोच रहे हैं कि वैक्सीनवा जाके ले लेते हैं, और यही घातक हो जा रहा है। आपको जब कोरोना हो गया तब आप जाइएगा वैक्सीन लेने, तो वो तो और नुकसान करेगा आपको। आप किसी मरीज को आप युद्ध के मैदान में नहीं ना भेज सकते हैं। तो यही हो रहा है कि जितने लोगों की जान जा रही है वो या तो कोरोना के डर से जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने, या फिर उनको पहले से कोई बीमारी है। आप बताइए 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है, आपके पास अवेलेबल डाटा है, लेकिन कितने करोड़ की जान गई है आप बताइए। अगर वैक्सीन खराब होगी तो ये जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं है वैक्सीन से। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग के बीच में अभी भी वैक्सीन को लेकर दिमाग में भ्रम है। देखिए जिनका भी भ्रम है दूर कर देता है। सरकार को कहिए कि बस एक बार घोषणा कर दे कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उनका एनआरसी में नाम नहीं आएगा, सब लोग लगा लेंगे। जो सबसे पहले भ्रम फैला रहे हैं ना, सब वही पहले लगवाएंगे, वो सबसे पहले वही लगवाएंगे। या फिर हो सकता है कि घर बैठे अब कुछ काम नहीं तो क्या करें, तो भाई 5G का एक फॉर्मूला निकाल लो, हाँ वैक्सीन से ये फॉर्मूला, कुछ ये सारी चीजें हाँ हाँ, निकल वो रही बहुत होती है उन लोग के अंदर। कुछ लोग निगेटिव ही फैलाते हैं, उनको टेंशन। यहाँ हम लोग सरकार को कोस रहे हैं कि आप वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ही मत लगाओ। हैं। 5G रेडिएशन क्या नुकसान कर सकती, कितनी फिर से वही मनु जी नहीं सवाल नुकसान का करेंगे, जवाब उनको मिल कहिए गया होगा। आपको 5G से ज्यादा खतरा आपको जंक फूड और ये पैकेट में खरीद के जो चिप्स भुजिया ये सब खाते रहते हैं वो ज्यादा नुकसान दे, 5G से ज्यादा नुकसान दे वो। इस साल गर्मी का मौसम तो नहीं आया सर, हर साल गर्मी आया है। वकार यूनिस साहब कहाँ, वकार यूनिस साहब को लग रहा है कि इस साल गर्मी नहीं आया है। गर्मी नहीं आया, उनको उनको कहिए थर्मामीटर लगाए छत में। नंदन निराला कह रहे हैं जापान में 7G है, वहां के बारे में कुछ बताएं। नहीं नहीं जी ऐसा नहीं है वहां पर, वहां भी अभी 5G पूरी तरह से जापान में भी नहीं फैला। अब ये वहां से 7G कहाँ से सुन लिए।
ये ये भी आप 6G नहीं, वहां अभी 6G। जापान में भी 100% 5G नहीं आई है। वहां पे भी अभी बट वहां यूज में आ गया है, बट 100% वहां नहीं हुआ है। जिस तरह भारत में ना अभी भी 4G है ना, पूरे भारत में 4G अभी नहीं है, पूरे भारत में अच्छे से 3G नहीं पहुंचा है। वैसे ही वहां पर अधिकतर लोग मतलब जापान के यूज टू हो गया है 5G, बट वो 5G ऐसा नहीं है कि वो 7G चला गया, ऐसा नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं अब 6G भी आएगा क्या, 5G अगर अगर आ रहा है तो फिर 6G कब आएगा। अब देखिए लोगों के मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब इन लोग मतलब देखिए, आप ध्यान से समझिए, लोग अब 5G से एडजस्ट हो गए। अब ये सोच रहे नहीं अब 6G के बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए खतरे कहाँ नहीं होते हैं, आपको बताना चाहिए। एक हवाई जहाज का जो सफर होता है ना, कितना रिस्की होता है। आपको बचने की संभावना अगर ऊपर गड़बड़ हुआ ना बराबर है। उतने 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज में कुछ गड़बड़ी हुआ, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई जब गड़बड़ होगा तब तो, लेकिन फिर भी लोग हजारों लाखों फ्लाइट उड़ती हैं। अब इस तरह के लोग तो फ्लाइट में डर के बारे में नहीं बैठेंगे, खतरा है भाई 5G में मत यूज कीजिए। अब लोगों के रूठने ना रूठने से कुछ नहीं होता है, फूफा के गुस्सा होने से किसी का ब्याह नहीं कटता है। अच्छा 5G खान लगेगा सर, ही। खान सर वैक्सीन को लेकर अब चूंकि 18 साल से के बाद से शुरू हुआ है, बहुत लोगों अब वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल, बहुत सारे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। जिन्हें पहले से बीमारी है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं नहीं, बीपी वाले लगवा सकते हैं नहीं, कि है कि नहीं, हार्ट पेशेंट वाले लगवा सकते हैं, ये वैसे मेडिकल के तौर पर कह दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से भी एडवाइजरी जारी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं जरूरी लोग को है। पता नहीं क्यों डर लगता है भाई, डायबिटीज वालों के लिए तो सबसे जरूरी है। आप ध्यान से हम्म देखिएगा, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन उसने एक शर्त भी रख दिया था उस समय कि जिनको सीरियस प्रॉब्लम है ना, अगर उनका एज 60 से कम है तो भी हम उन्हें वैक्सीन लगवा देंगे, जैसे डायबिटीज वाले थे। तो हम्म गवर्नमेंट आपको प्रीफर करी है, दोनों एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन है। जब आप देखिएगा कि जिनको मतलब आप हम एक दो यूएस इसमें यूके में और सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यहाँ के कुछ डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर जिस तरह से इंडिया में डेक्सामेथासोन फेमस है ना, हम लोग यहाँ पर इंसुलिन लगाते हैं। मरीज को इंसुलिन बहुत लगाते हैं क्योंकि इंसुलिन में जिंक की मात्रा होती है। तो हम लोग हम्म। जो जिंक टेबलेट से देते हैं, जिंकोबाइट से। बट अगर यूके वगैरह में देखेंगे तो वहां के डॉक्टर या फिर गल्फ कंट्री के डॉक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह शाम उसको इंसुलिन लगाते हैं। अब खुद सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान को जब वो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो जो बेचारा जो शुगर का पेशेंट है उसमें तो इंसुलिन का लेवल खुद ही कम रहता है, तो उनको तो और जरूरी है वैक्सीन लगाना। अब बाकी जो बहुत सारे हार्ट वगैरह के हैं, इन लोग को अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। वो डिपेंड करता जी। है ना, जैसे हम और आप तो एक नॉर्मल आदमी जानते हैं कि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, बट हार्ट में कौन सा प्रॉब्लम है ये उनका खुद का डॉक्टर जानता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि वायरस लगने से पहले क्या अपने शरीर का कुछ कैसे संकेत में कैसे देखें वायरस आपके शरीर में घुस यही गया है। खतरनाक चीज हो गया है, यही खतरनाक हो गया है। जिनको संकेत देता है वो बच जाते हैं, बात समझिए। जिनको उसने संकेत दे दिया कि हम आ गए हैं, बच जाता है। जैसे अगर चोर दरवाजा खटखटा के आ गया तो बताइए किसके घर में चोरी होगा, किसी के घर में नहीं होगा। तो पहले हम्म ये कोरोना खटखटा के आता था, पहले आपका स्वाद गायब हो जाएगा, टेस्ट गायब हो जाएगा, सूंघ नहीं पाएंगे, ऐसे बुखार हम्म। आएगा, सर दर्द होगा, ये खटखटा के आता था कि हम आ गए हैं, पूछता था मे आई कमिंग सर। अब ससुरा सीधे घुस जाता है। 8वां दिन आपको जब सांस फूलने लगता है तब कहता है कि जा, अब क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आता है इंसान को। तो अभी बहुत रिस्क हो गया है। अभी किसी को भी बुखार और सर दर्द होता है तो दवा ले और काउंटिंग चालू करे, कॉपी पे लिख ले कि 6 तारीख को मेरा पहला बुखार, 7 तारीख को दूसरा। अगर कंटिन्यू 5 दिन हो गया तो फिर समझ जाइए कि उनको कोरोना है। मतलब जांच करा जरूर लेना चाहिए उस टाइम। फैटी लिवर वाले क्या ले सकते हैं टीका। ऐसा तो कुछ मना नहीं किया गया इन लोगों के लिए, हालांकि वो अपने मतलब अपने जो फिजिशियन है उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर ले। हालांकि आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऐसा कहाँ मना किया। हम तो इंडिया के गवर्नमेंट को कहते हैं कि पूरे जितने भी वैक्सीन है इंडिया अमेरिका की, जो 3 फेमस वैक्सीन है, अब जॉनसन को छोड़ दे तो नोवावैक्स हो गया, या फिर आपका फाइजर हो गया, मोडर्ना हो गया, स्पुतनिक हो गया, जितनी भी वैक्सीन है सबको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भैया आओ इंडिया में अपना अपना एक क्लिनिक खोलो। तुम्हारा मतलब तुम कोल्ड चेन लगाओ, कैसे लाते हो, जो पैसे वाले होंगे उन्हें लगाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है कि जो करोड़पति है, मतलब जो हेलीकॉप्टर से भी घूमने की हैसियत रखते हैं ना, उन्हें भी सरकार करेगी नहीं हम तुमको फ्री में लगवाएंगे। अजीब हाल है भाई। वो करोड़पति लोग हैं, उनको आप लाइन में लगवा रहे हैं, हमको भी वैक्सीन लगाइए फ्री में। बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के वैक्सीन लगा रहा है। कितनी बड़ी बेवकूफी हो रही है गवर्नमेंट की ओर से।
इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वैक्सीन लगा दे भैया, जो जिसकी हैसियत है जाके खुद लगाए, गवर्नमेंट की ओर से कुछ तो प्रेशर कम होगा। और लोगों को भी एक बेहतर विकल्प होना चाहिए। जब इंसान के पास विकल्प रहता है कि वो सैमसंग का मोबाइल लेगा, वीवो लेगा, ओप्पो लेगा, कि आईफोन 12 मैक्स लेगा, तो क्या वैक्सीन के लिए उसके पास ऐसा विकल्प नहीं रहना चाहिए? और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं तो अमेरिका से फाइजर वैक्सीन क्यों नहीं खरीद सकते? जब हम अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अगर हम अमेरिका से बोइंग का जहाज खरीद सकते हैं, सबसे बड़ा C-17 ग्लोब मास्टर खरीद सकते हैं, तो फाइजर को क्यों नहीं लाते हैं? जो अमीर होंगे वो लगाएंगे। गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ना मीडियम एंड पुअर फैमिली पे। वैक्सीन पर कुछ सवाल और भी हैं, हालांकि उसमें बीच में 4G और 5G को लेकर भी सवाल हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर चूंकि अभी आज शुरू हुआ है, आज से तो जरूरी है लोगों के मन में भ्रम ना हो और 18+ भी अब जाएं। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आने के क्या संकेत हैं? देखिए ये बहुत राजेश बेहतरीन बात है। वैक्सीन के बाद सरदर्द और बुखार होना ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया उस वैक्सीन से। और जिनको बुखार सरदर्द नहीं आता है उनको समझिए कि हाँ आपकी बॉडी हल्का रिस्पॉन्स किया। और जिनको सरदर्द बुखार आ गया तो उनको तो खुश होना चाहिए कि भैया हमको तो वैक्सीन और अच्छा। ये रिएक्शन नहीं, ये वैक्सीन का एक्शन है, लोग उसी से डर रहे हैं। बचपन में देखिएगा 4G का स्कूल का जो बच्चा होता है, 4G पर भी सवाल आ रहे हैं। 4G का फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर 5G नहीं होगा 5G। की अरे जरूरत ऐसा क्यों? थोड़ी होता है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो, मूस मोटैयन लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई। हाँ, तो ये नहीं ये हो सकता। खान सर, एक एक चीज जो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए वैक्सीन लगाने से पहले और लगाने के बाद, बहुत सारे लोग ये भी खान पान और वो सब क्या रखें, मतलब मेडिकल कुछ नहीं एक्सपर्ट तो कर कहते ही हैं कि आप नॉर्मल रखें। न, नहीं देखिए देखिए अभी फिलहाल आप खान पान वैसे ही रखिए कि आपको खांसी सर्दी ना हो। रीजन समझिए क्या है। ये अभी के वक्त में अगर आप दही खा लेते हैं, मतलब कहने का मतलब खूब कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ये पी लेते हैं, और आपको खांसी होगा ना, तो पूरा मोहल्ला फैमिली आपका डर जाएगा कि इसको कोरोना तो नहीं हुआ। तो हम तो कहते हैं कि भाई अभी जब तक कोरोना है ना, खुद से बच के चलिए कि खांसी सर्दी ना हो। बाकी आपको ऐसा खान पीन में तो कोई मना ही नहीं है। हमने वैक्सीन लगाया, हमको हल्का फीवर आया, वो भी रात को 2 बजे आया, और वही सुबह होते होते फीवर उतर गया। हल्का फीवर था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो हम तो टेंशन में थे कि हमको फीवर आ क्यों नहीं रहा है। फिर आया तो समझ में आया कि नहीं नहीं वैक्सीन बहुत अच्छा से काम किया है। अच्छी बात है, जिनको फीवर आ रहा है वो मनाए, वैक्सीन लगाए ना, तो भगवान से वही प्रार्थना करें, ये भगवान थोड़ा सा बुखार आ जाए हमको, अच्छा बात है ये। तो उनमें समझिए अच्छा, कि वैक्सीन 7 दिन बाद ही काम करने लगेगी। DRDO द्वारा आज अप्रूव किया गया हाँ, एक नई डीआरडीओ ने 2 बहुत मेडिसिन। बेहतरीन काम किया। एक हाँ, उसने उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, कब तक हाँ, आएगी और क्या उसका असर है? देखिए डीआरडीओ ने पहले, ये पिछले 7-8 साल से डीआरडीओ लगा हुआ था कैंसर पे काम करने के लिए। तो उसने एक ग्लूकोज आइसोलेशन पर एक ड्रग्स बना रखा है उसने। वो ड्रग क्या करता है कि जब हमारे शरीर में उस दवा को लिया जाता है तो उस कोशिका की पहचान करता है जो इन्फेक्टेड हो गया है। पहले वो हमारी बॉडी में जाएगा, सबको पहचान लेगा। जो अलग टाइप की सेल होंगी, जैसे चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो जाए या फिर कोरोना से हो जाए, उनका तो अलग पहचान हो जाए। उनको क्या करता है, उनकी सप्लाई काट देता है। जैसे हमारे घर में क्या है, बिजली पानी ये जरूरी सप्लाई है, वैसे ही हमारी शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज मेन सप्लाई है, तो ग्लूकोज को काट देता है, यानी आइसोलेट कर देता है। तो वो कोशिका खुद से बिना ग्लूकोज के खुद ही 2 दिन में मर जाती है। तो ये कैंसर पे किया जा रहा था, लेकिन इसको डीआरडीओ ने पिछले साल से, अब देखिए डीआरडीओ कितना बेहतरीन काम कर रहा था, हमें पता ही नहीं था। और ये 3 फेज का ट्रायल किया है उसने, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं इसका। तो उसको ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया ने उसे परमिशन दे दिया है। दूसरा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सरे से ही आपको सीटी स्कैन की तरह रिपोर्ट आएगी। नॉर्मल एक्सरे करा लीजिए अपना चेस्ट का, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो बता देगा कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है। तो जो आरटीपीसीआर में एक दिन 1 हफ्ता लगा, आरटीपीसीआर में बेचारों को 1 हफ्ता, तो वो क्या है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये 2 काम डीआरडीओ का एकदम सैल्यूटेबल है। तो ये दवा, बहुत लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन के बजाय ये दवा असरदार है। देखिए दोनों अलग अलग चीज है। वैक्सीन जैसे एक कैसे बता सकते हैं आपको, जैसे मान के चलिए कोई महिला है, गर्भवती है, तो जो उसको दवा खिलाएंगे वो दवा अलग होता है। जब उसका बच्चा हो गया तो फिर उस बच्चे को जो दवा देंगे दोनों अलग होता है। तो आप कहिएगा कि नहीं वो गर्भवती है उसको क्यों दवा दे, इंतजार कीजिए ना, बच्चा हो जाता है तो डायरेक्ट उसको खसरा का इंजेक्शन देंगे। अरे भाई साहब,
आप पहले से रेडी रहिए ना उसको लेके। तो वैक्सीन क्या है, प्री प्री प्लानिंग है आपकी, और डीआरडीओ बाकी पोस्ट प्लानिंग है। आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको किसी दवा की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मतलब आपको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 2DG जो है डीआरडीओ की तरफ से, जो वो एक मेडिसिन ऐसे है, ऐसा बना है जो बहुत हद तक आपको सेवर इम्पैक्ट होने से बचा सकता है। वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगा, बस यही है वैक्सीन का है। वो वैक्सीन की सबसे बड़ी, ये दवा जो कब तक आएगी डीआरडीओ की, मार्केट में? देखिए जो 2D डीआरडीओ की जो दवा है और जो वैक्सीन है, दोनों का काम सेम है। वैक्सीन कहती है कि हम आपको वेंटिलेटर तक नहीं जाने देंगे, इधर ही आपको रिकवर करके घर भेज देंगे। और वो दवा भी यही करती है। वो आपके बॉडी में इंफेक्शन हो गया है, वो क्या करेगा, आपका कोरोना का जो ग्लूकोज जो उसका खाना है वो रोक देगा, और आपको वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगा। 2-4 दिन में कोरोना आपके फेफड़े में ही मर जाएगा, आप भी घर चले जाएंगे। दोनों का काम सेम है। तो मतलब ये दवा आपको बचा सकता है। हाँ, बहुत बचा अच्छा सकता लगा है। खान सर आपसे बात करने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी जो था अफवाह 5G को लेकर, एक बार फिर से आप कह दीजिए कि साहब ऐसा है। आपका आपका जो अंदाज है देहाती वाला, क्योंकि देहात का वो और गांव में ये ज्यादा फैला है। अब ऐसे ऐसे लोग हमको फोन कर रहे हैं कि भैया 5G, मैंने कहा भाई तुमको 5G के बारे में इतना नॉलेज है? नहीं नहीं नहीं, 5G से हो रहा है, लोग मर रहा है। तो 5G गांव वाले घर तो हम तक यही कहते हैं भाई, अभी इंडिया में 5G ट्रायल नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी इक्विपमेंट जुटाया जा रहा है। और इक्विपमेंट जुटाने से पहले अगर हल्ला हो गया कि 5G से ऐसा होगा, गलत है। इसकी इसकी जो टेस्टिंग होगी अब आज से 2 महीने बाद चालू होगी, और 4 महीने बाद आपके पास डाटा आएगा। यानी आज से आप जोड़ लीजिए, अक्टूबर नवंबर में आपको गवर्नमेंट बकायदा आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पूरा डिटेल देगी। फिर इसरो इंस्पेक्टर स्पेक्ट्रम जारी करेगा, उसे कंपनियां स्पेक्ट्रम को खरीदेंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि 2G स्पेक्ट्रम की तरह 5G स्पेक्ट्रम में भी कोई झोल हो जाए, क्योंकि हम लोग तो झेले हुए 2G स्पेक्ट्रम। लोग इस बात से डर रहे हैं कि कोरोना से, लोग 5G से कोरोना में मर रहे हैं। हम इस बात से टेंशन में है कि जिस समय गवर्नमेंट कहेगी कि हम 5G का स्पेक्ट्रम बेच रहे हैं, उस समय कोई घोटाला ना हो, क्योंकि वो देश का पैसा डूबेगा। सबका अपना अलग अलग लेवल है डरने का। चलिए, तो कोरोना से मतलब नहीं है 5G का। और दूसरी बात कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, सेफ है, आप जरूर लगवाइए। 18+ का स्टार्ट भी बिहार में हो गया है, तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो भी आज कोरोना नहीं ले लेना है। डीआरडीओ की दवाई का भी बहुत हद तक लोगों के पास जानकारी पहुंच गई, तो कब तक आएगी दवाई ये पूछ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना होगा लोगों को। इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी के लैब से उसे बनाया जा रहा है, और आपको ही पता है कि डॉक्टर रेड्डी लैब के ऊपर अभी एक स्पुतनिक वैक्सीन का भी प्रेशर है। अब देखिए, हमारे पास 3,000 वैक्सीन कंपनी है, बट पेटेंट की वजह से हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी गलती कर रही है, कोवैक्सीन को प्रमोट नहीं कर रही है। कोवैक्सीन को देना चाहिए हमेशा, हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्हें बनाने के लिए। कोवैक्सीन जो है वो ज्यादा कारगर है कंपेरिजन टू कोविड शील्ड। हमें तो कोविड शील्ड लगा है, बहुत इंडिया में 90% लोगों को कोविड शील्ड लगा। बट जो भारत की बनी हुई कोवैक्सीन है, ये ज्यादा असरदार है अलग म्यूटेंट के लिए। जैसे डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट से तो खतरा नहीं है, वो अपने से खत्म हो जाएगा। कुछ लोग, एक सवाल मैं आखिरी पूछ रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों, तीसरी वेव में बच्चों के लिए खतरा लोग बता रहे हैं। नहीं, बच्चों के लिए उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो देखिए, कोरोना या कोई भी बीमारी उन सेल को ज्यादा डैमेज करता है ना जो अपने मेच्योर स्थिति में आ गए। अब बच्चों में क्या है ना कि उनमें रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। जितनी रफ्तार से कोरोना हमारी कोशिकाओं को मारेगा, उतनी रफ्तार से नई कोशिकाएं बना लेगा। छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, इसलिए इसका बहुत असर नहीं होगा। और रही बात थर्ड वेव में बच्चों की, तो हम सबको कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे ना, तो आप बाजार से कोरोना को घर में लाएंगे ही नहीं, कि बच्चों को देंगे। आप खुद लेके आ रहे हैं बाजार से। खान सर देखिए, अब ऐसे ऐसे बात है कि मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ क्या क्या लोगों के दिमाग में। राजेश कुमार भगत कह रहे हैं, तो फिर क्यों इटली सरकार दावा कर रही है कि 5G के कारण लोगों की मौत हो रही है? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी उन्होंने पढ़ लिया है, उनके ब्लड में बैक्टीरिया जम जाने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे उनके कारण उनकी मौत हो रही है। पता नहीं ये जानकारी कहाँ से पहुंची है। देखिए, जो इन 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 भरत जी कह रहे हैं कि इटली की गवर्नमेंट ने कहा है, कि देखिए आपके पास व्हाट्सएप पे कोई लिख के भेज देगा इटली का गवर्नमेंट ने कहा, उस तरह से देखिएगा तो देखिएगा आपके यूट्यूब पर देखिएगा तो कई ठो वीडियो है जिसपे लिखा होगा कि खान सर का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, हम यहाँ जिंदा है।
उसका भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर मत ये जाइए। व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप वालों का काम है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है ऐसे। देखिए कोरोना जब होता है बिल्कुल तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं। कोरोना में जब सीवियर होता है तो वो निमोनिया कर देता है, और ये निमोनिया जाके फेफड़े में बैठ जाता है और वो सांस नहीं लेने देता है, जाम कर देता है। तो आप पोस्टमार्टम करेंगे तो वही चीज निकलेगा, निमोनिया में भी तो सेम चीज होता है। इतना समझिए, किसी को भी इथिकल मोरल समझना चाहिए, किसी को भी। कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बना कि अपने पेशेंट को मरते हुए छोड़ देगा। आप सोचिए कितना तकलीफ होगा उस डॉक्टर को कि उसके सामने कोई मरीज तड़फड़ा रहा है, मर रहा है। कम से कम इस दिन को देखने के लिए तो कोई डॉक्टर इस पेशे में तो आया ही नहीं था। उसकी मजबूरी समझिए आप, उसको मत थोपिए। हमारी गलती है जो इतना फैल रहा है। हम लोगों ने कोरोना का जो मजाक उड़ाया था, अब लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और उसका असर भी बिहार में अब शुरुआती असर ही हम कहेंगे कि लॉकडाउन है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो आंकड़े थोड़े कम आए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। तो ना, ये हम तो मुझे शुरू लगता से है कि कह रहे हैं लोगों आपको को बस 15 से 20 मई तक कंट्रोल कर लीजिए, आपको एकदम सेचुरेशन मिल जाएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो हमारा जो कोरोना का आंकड़ा है वो 4 लाख से 4,10,000 के बीच में अब सेचुरेटेड दिख रहा है। एक दिन बढ़ेगा, एक दिन घटेगा, हाँ एक दिन हाँ बढ़ेगा, एक घटेगा, और उसके बाद ये आप देखिएगा ऑटोमेटिक 15 से 20 मई आप वेट कीजिए। हम पिछले 20 दिन से चिल्ला रहे हैं 15 से 20 मई, 15 से 20 मई, उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगेगा। और जब ग्राफ गिरता है तो कोरोना भी कमजोर होता है। याद रखिए, ढलता सूरज में वो ताकत नहीं रहती है जो चढ़ते सूरज में रहती है। तो कोरोना के ग्राफ चढ़ते में जो पकड़ाएगा उनको तो लील जाएगा कोरोना। तो इसीलिए जरूरी है कि अभी एकदम और सख्ती से थोड़ा और जोर हाँ, लगाइए और कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन कीजिए, मास्क 10 पहनिए, दिन और। 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। बहुत जी, जी जी, बस बहुत थोड़ा सा 20 शुक्रिया मई खान तक, सर। 20 दिन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल 20 मई तक। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।